दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 करीब 20,546 पदों पर, और चुनाव के चलते तमाम जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं 8 भर्तियों की चिकित्सा विभाग की, वो लगभग रुक सी गई थी और कल आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। और उससे पहले दोस्तों 16 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे करके राज्य सरकार ने बताया था कि वो भर्तियों को लेकर के किस तरीके का मूड रखती है, और उसमें 31 जनवरी तक अनुभव जांच करने, परिवेदना का निस्तारण करने, होल्ड का निस्तारण करने, खेल कोटा हो, चाहे विडो कोटा हो, चाहे डाइवोर्स कोटा हो या फिर पीएच कोटा हो, तमाम वो जो इश्यूज़ थे भर्तियों को लेकर के उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अंतिम जो डेट थी वो 31 जनवरी 2024 यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से या चिकित्सा विभाग की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दे करके बताई गई थी। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों संपन्न होने के बाद ही आप लोगों की जो लिस्ट है प्रोविजनल हो चाहे अंतिम हो वो आने वाली है। जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। आज के बांसवाड़ा दैनिक भास्कर की जानकारी है, अनुभव प्रमाण पत्र और डिप्लोमा डिग्री की जांच के बाद ही जारी होगी भर्ती सूची। तो ये सिफू की तरफ से जो भर्तियां की जा रही हैं उसमें लगातार गड़बड़ियां सामने आई। आप सबको पता है किस तरीके का खेल किया गया सिफू की तरफ से। हालांकि सिफू ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिर भी दोस्तों जो चोर लोग होते हैं, बेईमानी तरीके से जो नौकरी लगना चाहते हैं, वो उनके हाथ कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। और यही वजह है कि सिफू की जो भर्तियों की सूची जारी हुई 7 भर्तियों की, उसमें कहीं ना कहीं अयोग्य अभ्यर्थी भी शामिल हो गए जो कि योग्यता नहीं रखते थे। उनके एक्सपीरियंस भी संदेह के घेरे में था, और इसीलिए अब एक्सपीरियंस जारी करने वाले जो अधिकारी हैं, सीएमएचओ हों, चाहे शुरू के लेवल से शुरू कीजिए आप लोग, बीसीएमओ स्तर से फाइल सीएमएचओ मंगा रहा है और उसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए। ठीक है, अब सीएमएचओ के द्वारा जो बीसीएमओ स्तर से जो फाइल ली जाएगी उसको देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो उस वक्त पर तो ये था कि बहुत सारी फाइलें थी, बहुत सारा मतलब टाइम भी नहीं मिल पा रहा था उनको। इस वजह से क्या हो रहा था कि दिक्कतें सामने आई। हो सकता है कि इतनी बारीकी से जांच नहीं की गई हो उन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की और वो इश्यू कर दिए गए हों। लेकिन अब फिर से उस प्रोसेस को दोहराया जा रहा है। इसमें अनुभव को जांचा जाएगा, सीएमएचओ बीसीएमओ से फाइल मांग रहा है। कई जगह पर ऐसी भी सूचना है कि अभ्यर्थियों से फिर से फाइल मांगी जा रही है। ठीक है, तो जहाँ से अभ्यर्थियों के द्वारा फाइल मांगी जा रही है वहाँ पर अभ्यर्थी आप लोग जो भी चयनित हैं वो ज़रूर इस बात पर ध्यान दें। फ़िलहाल एक्सपीरियंस को जांचा जाएगा और कोर्ट के आदेश के बाद ये चीज़ें हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, अनुभव प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, अनुबंध, उपस्थिति विवरण यानी कि हाजिरी, वेतन बिल, पीएफ कितना कटा, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि की सूक्ष्म तरीके से जांच की जाएगी और उसके बाद ही संशोधित प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। मैंने कहा था 2-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि संशोधित प्रोविजनल सूची भी जारी की जा सकती है अगर ज़्यादा संख्या में फर्जी अभ्यर्थी मिलते हैं तो। ठीक है, और ये निश्चित तौर पर मान के चलिए, जहाँ तक नर्सिंग ऑफिसर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी जो प्रोविजनल सूची 7 अक्टूबर को जारी की गई थी उसमें ऐसे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको अमूमन एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था, फिर भी उनको दिया गया। उसमें बेसिकली नर्सिंग ट्यूटर भी शामिल थे या अन्य लोग भी उस चयन सूची में शामिल थे प्रोविजनल में, जिनको कि एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था। अब ये तमाम चीज़ें जांच की जाएंगी और मुझे लगता है कि नर्सिंग ऑफिसर में जो कट ऑफ अंक है वो यहाँ पर डाउन आएगा। ठीक है, बाकी एएनएम में मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि एएनएम में ऐसी महिला अभ्यर्थी ज़्यादा थी जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे फिर भी नाम नहीं आया। ठीक है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे फिर भी नाम नहीं आया, और इन बच्चों को शामिल करना पड़ेगा क्योंकि इनके कट ऑफ से कहीं ज़्यादा अंक हैं। तो बावजूद इसके इनका चयन नहीं करना, इनको सूची में शामिल नहीं करना सिफू की गलती रही थी, लेकिन अब इनको शामिल किया जाएगा। तो एएनएम का जो कट ऑफ अंक है वो बढ़ सकता है। अब कितना बढ़ेगा, किस कैटेगरी का बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो ज़्यादा प्रतिशत वाली महिला अभ्यर्थी हैं वो किस कैटेगरी की कितनी हैं। मान लीजिए हो सकता है कि SC/ST में 5 या 6 हों, हो सकता है OBC में 50 हों, हो सकता है जनरल में 20 हों। तो जितनी ज़्यादा महिला अभ्यर्थी एएनएम में ज़्यादा प्रतिशत की रह गई थी, उनका नाम नहीं आया सिफू की गलती की वजह से, अगर वो आती हैं
ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर क्या होगा कि वो कट ऑफ अंक एएनएम का बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना। अब आप लोग कमेंट करके पूछेंगे कि कितना बढ़ेगा, तो कितना तो देखिए कह पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नर्सिंग ऑफिसर में मुझे ऐसा लगता है डाउन होगा, फार्मासिस्ट में भी मुझे ऐसा लगता है कि डाउन होगा, तमाम भर्तियों में डाउन होगा। एएनएम में मुझे बढ़ने की संभावना लगती है। हालांकि एएनएम में भी ऐसी ऐसी महिला अभ्यर्थी इन्होंने शामिल की जिस पद पर जीएनएम का काम होता है, ठीक है ना, जीएनएम का काम होता है, उस अभ्यर्थी को इन्होंने एएनएम का ये सर्ट एक्सपीरियंस बना के दिया। कहीं ना कहीं उनको बाहर किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो जो प्रोविजनल एएनएम किया था उसमें 1500 के बाद कुछ अंक संख्या है, नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास भी पूरी तरीके से प्रॉपर जानकारी नहीं है उसकी। तो ऐसे अभ्यर्थी भी है जिस जीएनएम का काम होता है, वो एएनएम का काम उसमें होता ही नहीं है, फिर भी उसका नाम प्रोविजनल सूची में था। तो ऐसे बहुत सारे एएनएम में भी हो सकते हैं, तमाम भर्तियों में हो सकते हैं। जब एक्सपीरियंस को जांचेंगे, दोबारा से देखेंगे, और दोबारा से जब एक्सपीरियंस को जांचेंगे और देखेंगे तो एक चीज़ ज़रूर जांच की जाएगी, समान पद समान कार्य, ठीक है। ये भी जांचा जाएगा कि जिस पद पर आप लोग काम कर रहे थे क्या वो आपके एएनएम के पद के बराबर था, उसका काम क्या एएनएम की तरह ही था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जांचने के बाद जो है आप लोगों की लिस्ट को जारी किया जाएगा संशोधित प्रोविजनल सूची का, ठीक है। तमाम अब ये एक ऐसा स्टेप चिकित्सा विभाग ने उठाया है कि मुझे लगता है इसके बाद गड़बड़ी की जो आशंका है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है साथियों। और ये सारी चीज़ें 31 जनवरी को, 31 जो जनवरी है उसके तक पूरी कर ली जाएंगी। अब इसमें होल्ड भी आ गया, इसमें पीएच भी आ गए, इसमें विडो डाइवोर्स भी आ गए, इसमें तमाम आ गए, परिवेदना वाले भी आ गए। 5000 कुल परिवेदनाएं लगी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर में, आफ्टर देन किसमें लगी हैं, यहाँ पर एएनएम में, ठीक है। कुल 7 भर्तियों की लिस्ट जारी हुई थी, 7 में 5000 परिवेदना लगी हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर में भी लगी है, एएनएम में भी लगी हैं, एलटी, नेत्र, डेंटल जितने भी थे उस सब में लगी हैं, फार्मासिस्ट को छोड़कर, ठीक है। फार्मासिस्ट की भी प्रोविजनल लिस्ट आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी देखिए सोशल मीडिया है, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं। वो आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी, बीजेपी आ गई ये कर देगी, वो आ गया ये कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 की 8 भर्तियाँ पूरी होंगी, बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। 8 की 8 भर्तियाँ पूरी होंगी, जिस तरीके से निकली थी उसी तरीके से पूरी होंगी। आचार संहिता हट गई है, अब सिफू पर दबाव बनाना शुरू कर दीजिए ताकि वो काम को बड़ी जल्दी से करे और आप लोगों की सूचियाँ जारी करें। जहाँ तक मेरा मानना है फरवरी महीने में जो है आप लोगों की जो सूचियाँ हैं वो जारी कर दी जाएंगी, ठीक है ना। शॉर्ट महीना होगा लेकिन खुशियाँ बड़ी तेज़ी से मिलेंगी, ठीक है, बड़ी मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी आती है हम आप तक बताते हैं। और अब आचार संहिता हट गई है तो हमारा भी जो काम है वो अब वापस से शुरू होने लग गया है, कल से ही, कि हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहें, क्योंकि अब भर्तियों संबंधी या जो तमाम चीज़ें हैं उनके वीडियोज आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।